नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएसटीआई स्टूडेंट ग्रुप में। दोस्तों, हम हो अभी एनएसटीआई बेंगलोर के इलेक्ट्रिकल लैब में। यहाँ पर हमारे सभी दोस्त प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अभी हम आपको करके बताएंगे ओम्स लॉ पर जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हम आपको करके बताएंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं वेरिएबल वोल्टेज एंड कांस्टेंट रेजिस्टेंस रखकर ओम के नियम को साबित की ओम का नियम यहाँ पर साबित होता है या नहीं होता है, जो कि प्रैक्टिकल के द्वारा अभी आपको ये सर्किट डायग्राम दिखाया जा रहा है और यहाँ पर पूरा फुल प्रोसीजर और देखते हैं हम कि ओम का नियम वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जिस प्रकार सर्किट डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यह है ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि वेरिएबल वोल्टेज हम ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा ही वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है एक ऑटो ट्रांसफार्मर। और अभी हम आपको यहाँ पर कनेक्शन करके बताएंगे किस प्रकार से कनेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ऑटो ट्रांसफार्मर से आउटपुट लिया है वो आउटपुट लेंगे, जैसे कि सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया गया था। उसके बाद में हम ऑटो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर। तो देखिए, ये जोड़ दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर के पैरेलल में वोल्ट मीटर। एंड अभी जिस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम अभी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं अमीटर सीरीज में कनेक्ट करके इसके बाद में डायग्राम में जो हमने रेजिस्टेंस लिया है फिक्स रेजिस्टेंस 300 ओम का, वो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है जिस प्रकार सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। तो अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं सीरीज में अमीटर का और करके, और रेजिस्टेंस को भी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार आपको दिखाया जा रहा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। उसके बाद में सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद में हमने सर्किट को पूरा करना है। तो जहाँ से हमने आउटपुट जो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट और सर्किट का जो इनपुट है वहाँ पर हमने कनेक्ट करके सर्किट को पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार आपको ये कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है। एक बार और प्रैक्टिकल करने से पहले जो कनेक्शन कर दिए हमने, और कनेक्शन के करने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लिया जाता है कि कनेक्शन ठीक है या नहीं है। नहीं तो कुछ एक तरह से धमाका होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वोल्टेज अच्छे से होता है तो हमें हमारा जो मशीनरी है उसका नुकसान नहीं हो जाए। अब हम देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर को इनपुट देते हैं और देखते क्या होता है। अभी देखिए, हमने ऑटो ट्रांसफार्मर को इनपुट दे दिया है और हम आपको बताएंगे वोल्टेज एंड करंट कि वोल्टेज को वेरिएबल करके करंट में कितना वेरिएशन होता है, वोल्टेज को कितना बढ़ाने पर करंट कितना बढ़ता है, क्या ओम का नियम V/IR यहाँ पर वेरीफाई होता है, फॉलो करता है या नहीं करता है, वो आपको प्रैक्टिकल के करके हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी बढ़ाया रहे हैं वोल्टेज को, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो करंट भी बढ़ेगी। लेकिन अभी यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि ये अमीटर थोड़ा सा ख़राब है। इसकी जो स्केल है वो बड़ी स्केल है और यहाँ पर करंट की वैल्यू हमारी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर सही अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रही है। तो अभी हम दूसरा जो अमीटर है उसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो दूसरा अमीटर देखिए, ये अभी अमीटर अच्छे से काम नहीं कर पाया, हमारी जो रेटिंग के हिसाब से नहीं था ये, इसलिए हमने अभी कनेक्ट कर लिया है दूसरा अमीटर। और इसके कनेक्शन के लिए एक हमें कॉमन, जो कि यहाँ पर लिखा है कॉमन में कनेक्ट करना है, और दूसरा लीड एज पर रिक्वायरमेंट 1 ओम का रिक्वायरमेंट है तो 1 ओम, हमारा करंट 1 ओम से कम आएगा तो हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है 1 ओम पर। तो अभी देखते हैं, ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद जिस प्रकार हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पर अमीटर में भी करंट इंक्रीज हो रहा है। देखिए, ये 0.37 एम्प्स यहाँ पर करंट दिखा रहा है। अभी हम वोल्टेज को और वेरी करेंगे। अभी वोल्टेज को कर रहे हैं हम, कर लेते हैं 200 वोल्ट।
200 वोल्ट करने पर क्या करंट बढ़ता है या घटता है, यही हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर करंट बढ़ चुका है और करंट हो चुका है 0.67 एम्प्स। तो अभी जैसा कि हमने जिस प्रकार से वोल्टेज को बढ़ाया उसी प्रकार से यहाँ पर करंट भी इंक्रीज़ हुआ, और जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, और वोल्टेज को अगर कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर ओम का नियम वेरीफाई हो चुका है, और इसकी बार बार रीडिंग भी ली जाती है, और रीडिंग लेने के बाद हमारे पास जो फिक्स रेजिस्टेंस है वो 300 ओम का है, और करंट को वेरीफाई करने के लिए हमें फार्मूला में रखकर भी हम करंट को निकाल सकते हैं। वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फार्मूला, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को फार्मूला में रखकर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये सभी हमारे यहाँ पर दोस्तों ने बहुत अच्छा साथ दिया, मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।